विशेष धम्म देशना आज दिनांक 24 जून 2020 हम पाली त्रिपिटक के ओरिजिनल ग्रंथों से यह संदेश दे रहे हैं, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल बुद्ध वाणी महासंग्रहित है। उनमें से दीघ निकाय पाली, इसमें से एक महासमय सुत्त, उस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म सवनं। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर जन्म लेना बड़ा सुखदायक होता है सभी मानव के लिए, सभी लोगों के लिए, क्योंकि तथागत बुद्ध जो सद्धम्म सिखाते हैं वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस रास्ते पर लोग चले, अपना कल्याण साधे, विश्व का कल्याण साधे, अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करे, ऊंचाई पर अपने जीवन को ले जाए। इस प्रकार का महान मार्ग तथागत बुद्ध सिखाते हैं। आज जो दीघ निकाय का हम सुत्त ले रहे हैं, महासमय सुत्त, महासमय सुत्त। एक बार तथागत भगवान बुद्ध कपिल वस्तु के महावन विहार में रहते थे। 500 अरहत भिक्षुओं के साथ उन्होंने कपिल वस्तु में एक वर्षावास किया। 500 अरहत भिक्षुओं के साथ। ये कपिल वस्तु वो नगरी है जहां सिद्धार्थ गौतम, जहां के राजकुमार थे, उनके पिता राजा शुद्धोधन, ये कपिल वस्तु नगरी के राजा थे, शाक्यों के। तो उस नगरी में ही बड़े महावन में बहुत सुंदर विहार शाक्य लोगों ने बनवा कर दिया था, और वहां तथागत बुद्ध वर्षावास के लिए विराजमान थे, रहते थे। तब उनका दर्शन लेने के लिए 10 दिशाओं से बहुत सारे देवतागण उस कपिल वस्तु में आए और तथागत बुद्ध का दर्शन लिया। तथागत बुद्ध को उन्होंने वंदना की। इस पर यह सारा सूत्र उस पर यह आधारित है। और बहुत सारे सभी दिशाओं से, 10 दिशाओं से जब देवता लोग आते हैं तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य सभी भिक्षुओं को होने लगा। और ये सब देखकर चारों शुद्धावास के देवतागण भी वहां पर बुद्ध से मिलने आ गए, और सभी देवताओं ने बुद्ध की अपने अपने ढंग से बुद्ध की स्तुति की, बुद्ध की प्रशंसा की। तब भगवान बुद्ध सब भिक्षुओं को कहते हैं, अरहत भिक्षुओं को, कि देखो ये बहुत सारे देवतागण यहां पर आज आए हैं, इसे विवेकपूर्ण जान लो। तब कितनों ने
100,000 ऐसे देवतागणों को देखा। 100,000 मतलब 1,00,000 उन्होंने देखा। कुछ ने 70,000 देवतागणों को देखा। कितनों ने 20,000 देवतागणों को देखा। क्योंकि ये सर्वसामान्य लोगों को दिखने वाली नहीं थे। अरहत बुद्ध, क्योंकि वो शरीर जैसे हमारे होते हैं उस प्रकार से शरीर उनका दृश्य नहीं होता है, एक अदृश्य शरीर उनका होता है। और जो उस अवस्था में जो जानते हैं, उस अवस्था में जो जाते हैं, इंद्रियों के पार परे की अवस्था, केवल चित्त, वही लोग उन्हें देख पाते हैं, जान पाते हैं, क्योंकि सामान्य लोग जैसा उनका अस्तित्व नहीं होता है। तब ये सारे लोगों ने, उनमें जो अरहत भिक्षु थे, तो कईयों ने उन्हें देखा। तब भगवान ने सब जानकर सभी देव शरीर प्राप्त लोगों के तथागत बुद्ध ने नाम बताए कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है, क्योंकि बुद्ध सभी के नाम को जानते थे। और ये जो शिष्य उनके अरहत, वो तो नामों को नहीं जानते। तो तथागत बुद्ध ने बताना शुरू कर दिया, ये इंद्र देवता है, देवेंद्र, देवों के राजा जिसे कहा जाता है, ऐसा बुद्ध बताते हैं संघ को। ये सभी दिशाओं से आए हुए देवता लोग हैं। और ये कपिल वस्तु में यहाँ आकर उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध की वंदना की और अपना अपने ढंग से उन्होंने उनका गुणगान किया। तो वो सारा गुणगान तो ये बहुत गाथाओं में यहाँ पर वर्णित है, कुछ अंश हम पढ़ेंगे। 10 ही च लोक धातु ही देवता यभूयन सन्निपतिता हुंती भगवंतं दर्शनाय भिक्षु संघंच। भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए और भिक्षु संघ के दर्शन के लिए 10 दिशाओं से देवता लोगों का वहां पर कपिल वस्तु में एक समय आगमन हुआ था। अथको चतुर्नं शुद्धावास कायिकानं देवतानं एतदहोसी अयंको भगवा सक्केषु विहरति कपिलवत्तुस्मि महावने महता भिक्षु संघेन सद्धिं पंचमते ही भिक्षु सते ही सभ्ये ही व अरहंते ही 10 ही च लोक धातु ही देवता यभूयन सन्निपतिता हुंती भगवंतं दर्शनाय भिक्षु संघंच। तो 10 दिशाओं से जो लोग देवतागण वहां भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आए और भिक्षु संघ के दर्शन के लिए आए। तो ये आकर बड़ा आश्चर्य सभी को होने लगा। अथको ता देवता सीयतापि नाम बलवा पुरुषो समंजितं वा बाहं पसारितं वा बाहं समिंजय एवमेव शुद्धावासेषु देवेषु अंतरहिता भगवतो पुरतो पातु रहेषु अथर्खो ता देवता भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं अट्ठंसु। ये शुद्धावास के भी देवता वहां पर 4 शुद्धावास के देवता भी आए। वो आकर उन्होंने तथागत बुद्ध को वंदन किया और एक जगह खड़े हो गए और बुद्ध के गुणगान वो करने लगे। इस प्रकार का भिक्खवे भविष्यन्ति से अतापि अनागत मद्दानं अरहतो सम्मा संबुद्धा तेसंपि भगवंतानं
एतं परमा एवा देवता सन्निपतिता भविष्यन्ति श्रियतापि मह्यं एतरहि अचिकित्सामि भिक्खवे देवकायानं नामानि कीर्तयिष्यामि भिक्खवे देवकायानं नामानि देशेष्यामि भिक्खवे देवकायानं नामानि तं सुनाथ साधुकं मनसि करोथ भाषिष्यामीति। ये सारा देवता गणों का जो बहुत बड़ा संग्रह, बहुत बड़े लोग वहां पर आए, तो ये सभी के नाम तथागत बुद्ध ने, उनके जो प्रमुख थे उनके नाम तथागत बुद्ध ने बताना भिक्षुओं को शुरू कर दिया। और इस प्रकार वो इंद्र देवता है और सनिंग कुमार ब्रह्मा है, इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र में आता है। तो ये सूत्र उसी पर आधारित है, महासमय सूत्र दीघ निकाय का। अब हम दीघ निकाय के दूसरे सूत्र को देखेंगे। दीघ निकाय का दूसरा सूत्र है सक्कपञ्य सूत्र। सक्कपञ्य सूत्र, ये सूत्र ऐसा है, एक समय तथागत भगवान बुद्ध मगध राज्य के प्राचीन राजगृह के अम्बसंड नाम के ब्राह्मणों के गांव में विहार करते थे। भगवान बुद्ध मगध के इस ब्राह्मणों के गांव में, तब देवेंद्र शक्र के मन में ऐसा लगा उन्हें कि आज मैंने तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ऐसा उनके मन में भाव निर्माण हुआ और वो भाव निर्माण होकर वो तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा इस सूत्र में बताया गया है, लिखा गया है। ये सक्कपञ्य सूत्र दीघ निकाय का, उसमें है अथ को सक्को देवान मिंदो देवेहि तावं तिंसे ही परिवुत्तो पंच शिखेन गंधर्व देव पुत्तेन पुरक्षतो सय्यथापि नाम बलवा पुरुषो समंजितं वा बाहं पसारेय पसारितं वा बाहं समिञ्जेय एवमेव देवेषु तावं तिंसेषु अंतर्हितो मगधेषु प्राचीनतो राजगहस्य अम्बसंडा नामक ब्राह्मण गामो तस्सुत्तरतो वेदीय के पब्बते पच्चुट्ठासी तेनखो पनसमयेन वेदयिको पब्बतो अतिरिव उभास जातो होती अम्बसंडा च ब्राह्मण गामो यथा तं देवानु भावेन। तो इस वक्त तथागत बुद्ध मगध के उस ब्राह्मणों के गांव में एक पर्वत पर विराजमान थे, वहां रहते थे। तब 53 देवता लोक से, जो 31 देवता लोक तथागत बुद्ध ने बताया, उनमें 53 भी एक ऊंचा देवता लोक है। तो वहां से ये शक्र देवान मिंदो, ये वहां से तथागत बुद्ध को वंदन करने के लिए, उनको मिलने के लिए और विशेष रूप से उनसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए वो आते हैं। और उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो आते समय जैसे हम अपने बाह को, अपने हाथ को सीधा कर ले, मोड़ ले या ऐसा सीधा कर ले, इतने ही वक्त में उनका कुछ क्षण में उनका आना हो जाता है। कितना भी दूर का अंतर हो, वो लाखों करोड़ों मील का अंतर भी हो, तो भी केवल मन में आते बराबर वो वहां पहुंच जाते, चले जाते हैं। ऐसा उनका आना जाना
बताया गया है। तो यहाँ विशेष महत्व की बात है कि शक्र देवता वो बुद्ध को मिलने आकर बुद्ध को प्रश्न पूछता है। तो क्या उन्होंने पूछा, कैसा संवाद है। शक्र देवता भगवान की अनुमति उन्होंने प्राप्त की और बुद्ध को उन्होंने प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा बंधन है जिसके कारण सभी प्राणी वैर से वो मुक्त होना चाहते हैं, दंड से मुक्त होना चाहते हैं, शत्रुत्व से मुक्त होना चाहते हैं, हिंसा भाव को छोड़ना चाहते हैं, वैर रहित वो जीना चाहते हैं कि मैं वैर से मुक्त होकर जीऊं और शत्रुता से मुक्त होकर मैं जीऊं चाहते हुए ऐसा चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि मैं क्रोध से मुक्त होकर जीऊं, उन्हें लगता है कि मैं शत्रुता से मुक्त होकर जीऊं, हिंसा भाव से मुक्त होकर जीऊं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा लगने के बाद भी वो मुक्त नहीं हो पाती। क्यों? क्या कारण है भगवान? ऐसा उन्होंने तथागत बुद्ध को प्रश्न पूछा है। तो बुद्ध ने बताया कि मुक्त होना चाहते हैं लेकिन मुक्त नहीं होते। इसके दो कारण हैं। एक कारण है ईर्षा भाव, ईर्षा और मात्सर्य, जलन, ईर्षा। ये एक दूसरे के प्रति जो ईर्षा होती है, ये ईर्षा मुक्त नहीं होने देती, वो बांधे रखती है और फिर बार बार वो क्रोध, द्वेष, हिंसक भाव, शत्रुता भाव मन में, मनुष्य के मन में, व्यक्ति के मन में निर्माण होते रहता है। फिर ये ईर्षा और मात्सर्य ये भी कौन से कारणों से आते हैं? इसका क्या कारण है? क्यों ये मनुष्य के मन में निर्माण होते हैं? ऐसा फिर उन्होंने और प्रश्न पूछा भगवान को। तो भगवान ने कहा कि प्रिय और अप्रिय के कारण ये ईर्षा छंद निर्माण होते हैं, वितर्क निर्माण होते हैं। वितर्क के कारण अप्रिय, प्रिय के कारण कि जो हमें अच्छी लगती है चीज प्रिय है, उस प्रिय के साथ लगाव चिपकाव रहने से, उसके साथ बहुत आसक्ति बनाए रखने से ईर्षा निर्माण होती है, मात्सर्य निर्माण होता है। इस प्रकार का उत्तर दिया। और प्रिय और अप्रिय छंद के कारण ये हो जाता है। और ये छंद यानी चाह, ये भी निर्माण होती है वितर्क के कारण। वितर्क प्रपंच संख्या के कारण होता है। और फिर तथागत भगवान बुद्ध ने उन्हें दौर्मनस्य का मार्ग दिखाया। सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा भाव को लेकर ये सारे जंजालों से कैसे निकला जा सकता है, उस पर भी वहां चर्चा हुई और उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तब उसके बाद और शक्र ने एक प्रश्न पूछा बुद्ध को, प्रातिमोक्ष संवर पर, इंद्रिय संवर पर। और उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा कि सभी श्रमण और ब्राह्मण
एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले, एक ही शील को मानने वाले, एक ही अभिप्राय को जानने वाले, एक ही अभिप्राय वाले क्यों नहीं होते? सभी एक जैसे क्यों नहीं होते? इसका क्या कारण है? तब भगवान ने उत्तर दिया, बुद्ध ने उत्तर दिया, इसका कारण यह है कि संसार में सभी लोग भिन्न भिन्न धातु के बने होते हैं। यह बहुत ही अद्भुत, बड़ा महत्वपूर्ण बुद्ध का उत्तर है कि हम संसार में जितने लोग देखते हैं वो सभी लोग भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के, भिन्न भिन्न धातु के, भिन्न भिन्न विचारों के होने के कारण एक जैसे कभी नहीं होते। हर एक व्यक्ति अपने अलग विचारों से बना हुआ है। अपने परिवार की तरफ देखो, हमारा 5-6 लोगों का परिवार, कोई परिवार का व्यक्ति एक जैसे विचार का नहीं है। अपने लड़के बच्चे की तरफ देखो, एक जैसे विचार के नहीं है। लड़की का विचार अलग, तो उसके भाई का विचार अलग, तो बहन का विचार अलग, लड़की का विचार अलग, माता का विचार अलग, उनका स्वभाव अलग। तो सब व्यक्ति अलग 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 धातु से, अलग अलग, जिसे कहे हम केमिकल से, या अलग अलग धातुओं से वो बने होते हैं। इसीलिए ये भिन्नता दिखाई देती है। आज किसी भी शहर में देखो, लाखों लोग, करोड़ों लोग उस शहर में रहते हैं, लेकिन उस शहर के सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ न कुछ भिन्नता, कुछ न कुछ विचारधारा में भिन्नता, उसकी मान्यता में भिन्नता, विचारों में भिन्नता। और यह भिन्नता होने के कारण, वो भिन्न भिन्न अलग अलग धातु से बने होने के कारण, वो हठपूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपने उस विशेष मान्यता को, वो उसका बड़ा लगाव होता है, उसका अटैचमेंट होता है, और फिर वो कहते हैं कि ये मैं जो कहता हूं यही सही है, बाकी सब गलत, क्योंकि उन्हें वैसा लगता है, उसकी मान्यता के अनुसार वैसा लगता है। मुझे लगता है कि जो मैं मानता हूं वही ठीक है, बाकी गलत। दूसरे को लगता है कि मैं मानता हूं वही ठीक है, बाकी गलत। तो यह धारणा लोगों में होने के कारण उसमें एक रूपता नहीं होती, भिन्नता ही दिखाई देती है, भिन्नता ही दिखाई देती है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने विचारों से वो बड़ा लगाव, चिपकाव रहता है, आसक्त है, उसके प्रति उसका अटैचमेंट है, अपने विचारों से, अपने मान्यता से, अपने सोच से, अपने कहने से। तो जितना अधिक उसमें यह अटैचमेंट रहेगा, उतना अधिक उसको वो एक जैसा नहीं दिखेगा। तो भिन्न 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 विचारधारा के लोग ऐसे होते, एक जैसे लोग नहीं। करोड़ों लोग, अरबों लोगों की संख्या हो, लेकिन अरबों लोग, हर एक व्यक्ति अलग 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 भिन्न भिन्न धातुओं से, विचारों से बना हुआ है। एक जैसा उसमें मिलना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। और यह बात जो बुद्ध कहते हैं, ये शरीर की ही नहीं, शरीर तो भिन्न भिन्न हमें दिखते ही है। कभी कभी शरीर एक जैसे भी दिखते हैं, जैसे जुड़वे भाई हो, जुड़वे भाई बहन हो, तो लगभग दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं। एक ही माता पिता से,
एक ही माता की कोख से पैदा हुए तो रंग रूप चेहरा कान नाक आदि सब एक जैसा हमें दिखता है क्योंकि जुड़वे है। लेकिन ये एक जैसा उनका शरीर दिखने के बावजूद भी उनका मन एक जैसा नहीं होता है। उनका मन विविध धातुओं से बना हुआ है, विविध केमिकल से उनका मन बना हुआ है। इसलिए ये भिन्नता होती है। ये जब तथागत बुद्ध ने बताया शक्र देवता को, तो शक्र देवता बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने, शक्र देवता ने इस पृथ्वी को छुआ, जमीन को छुआ, स्पर्श किया और स्पर्श कर कर 3 बार उन्होंने प्रीति वाक्य कहे और कहता है नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ऐसा 3 बार कह के बुद्ध को वंदन करके वो निकल गया। तो ऐसा इस दीघ निकाय के सक्कोपन्न सुत्त में इस प्रकार का उल्लेख है, क्योंकि बुद्ध का निर्माण होना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत कल्प कल्पांतरों से, बड़े लंबे अंतर से पारमिताओं को पूरी करते 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 केवल सत्य के रास्ते पर चलते 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 बुद्ध निर्माण होते हैं। इसलिए तो बुद्ध को कहा जाता है सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती। ये 2600 साल पहले के शब्द है जो उन्होंने कहा, उनका अनुभव किया, अपने आंखों से देखा। जिन्होंने त्रिपिटक बनाया, तो ये कैसा त्रिपिटक बना उसका इतिहास पढ़ने के लिए आप जरूर YouTube में जाइए हमारे, और वहां पर कैसा त्रिपिटक निर्माण हुआ। त्रिपिटक एक व्यक्ति ने लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, ये 500 अरहतों ने बनाया हुआ ये ग्रंथ है, जहां अमृतवाणी तथागत बुद्ध की है, जो जीवन का काया पलट करती है, परम मुक्ति का रास्ता दिलाती है। वो वाणी लोगों को सील में प्रतिष्ठित करके सीलवान बनो, समाधिवान बनो, मन को जीतने वाले बनो, मन के पीछे भागो नहीं, मन को जीतो, उसके मालिक बनो मन के, और निर्मल करो अपने मन को। वो निर्मलता का रास्ता सिखाते हैं, सील का रास्ता, मन को जीतने का समाधि का रास्ता, और प्रज्ञा का यानी पूरी तरह विमुक्त हो जाने का रास्ता है। तो ये कैसा त्रिपिटक निर्माण हुआ, ये एक व्यक्ति ने लिखा ग्रंथ नहीं है, 500 अरहत भिक्षुओं ने बनाए हुए ये ग्रंथ है। कैसे बने वो आप YouTube में जाकर वो देखिए, त्रिपिटक कैसे निर्माण हुआ। पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 6 पार्ट में वहां उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज जो हम दीघ निकाय में कौन से सूत्र में क्या है, उस पर हमने आज 2 सूत्र की बात की। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, आपका मंगलमय जीवन पार पड़े, यही मंगल कामना। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। सबका मंगल हो, सबका मंगल। YouTube का चैनल है, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी के नाम से है। वो अपने मोबाइल में टाइप करके देखिए,
इतिहास त्रिपिटक का। आप सबका मंगल हो।